देश में 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है। वहीं सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी जनता के बीच में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं आज प्राइम टीवी की टीम फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में पहुंची है और यहां की जनता का मूड जानेंगे। आखिर जनता किसको चुनेगी, क्या मोदी की गारंटी पर वोट देगी या अखिलेश यादव और जो राहुल गांधी हैं इंडी गठबंधन से उनके ऊपर वोट पड़ेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज किराबली में एक सभा की है और राजकुमार चाहर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में सभा की है और वोट की अपील भी की है। यहाँ फतेहपुर सीकरी की तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है। जनता से जानेंगे क्योंकि जनता ही तय करती है कौन लोकसभा जीतकर संसद तक पहुँचता है, कौन देश का मुखिया बनेगा। आज जनता का मूड जानते हैं। फतेहपुर सीकरी में है। चाचा, 2024 का चुनाव नज़दीक है, क्या मूड है फतेहपुर सीकरी जनता का? फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार ही जो है जीतेंगे। हाँ, क्यों आखिर राजकुमार चाहर ही क्यों? चाहरियों के उनकी टक्कर में और कोई नहीं है। अगर हम राजकुमार चाहर जी के अगर विकास कार्यों की बात करें तो क्या कुछ विकास कार्य रहे? विकास कार्य दूसरी जो नेता हैं उसी फतेहपुर सीकरी सीट से उनका भी कार्य उनके कम है, उनके बराबर नहीं है। देखिए कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा, 2024 का चुनाव है, क्या मौसम है फतेहपुर सीकरी जनता का? देखिए, मैं समाजसेवी हूँ और मैं उस पार्टी को वोट देता हूँ जो राष्ट्र के मुद्दे लेके चलती है। आज विश्व में हमारे देश का जो नाम रोशन हुआ है और देश का जो मान सम्मान है विश्व में, मैं इस पर्पज़ से आदरणीय मोदी जी का मुरीद हूँ और मैं वोट दूंगा बीजेपी को। मोदी जी की गारंटी है और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी तरह से देश के लिए, राष्ट्र का काम कर रही है, इसलिए मैं वोट दूंगा। मैं समाजसेवी व्यक्ति हूँ। वहीं अगर सिटिंग विधायक की बात करें, बाबूलाल चौधरी के पुत्र मैदान में है, निर्दलीय पर्चा भरा है, क्या कहेंगे उन? देखिए, ये बहुत बड़ा चुनाव होता है। यहाँ 19 लाख मतदाता हैं इस फतेहपुर सीकरी लोकसभा में। यहाँ निर्दलीय कुछ बनता नहीं है और ये प्रजातंत्र है। बाबूलाल जी का बेटा चुनाव लड़ रहा है लेकिन बनना कुछ नहीं है। देखिए, फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट भी त्रिकोणीय सीट हो गई है क्योंकि इंडी गठबंधन से रामेश्वर चौधरी भी मैदान में है। वहीं इंडी गठबंधन की बात करें तो रामनाथ सिकरवार भी मैदान में है। कुछ लोग और हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया, चुनाव नज़दीक है, क्या कहेंगे? चुनाव नज़दीक है और काफ़ी अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी लहर है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? भारतीय जनता पार्टी इसलिए क्योंकि चाहे मोदी जी हों या योगी जी हों, युवाओं के भविष्य को लेकर के और देश के भविष्य को लेकर के जिस स्तर पे, विश्व स्तर पे जिस तरीके से मोदी जी ने विश्व को अटल पे पहुंचाया है, उससे युवाओं में जोश है और काफ़ी अच्छी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को युवा वोट करेगा। राजकुमार चाहर का सीट की अगर बात करें तो काफ़ी विरोध भी हो रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा ये विरोध तो ये एक विपक्षियों का एजेंडा है, कोई विरोध नहीं है। अब विरोध तो ये तो विपक्षियों का एक बना है, कोई विरोध नहीं है। कहाँ विरोध है आप बताइए? हमें तो कोई विरोध दिखाई दे नहीं रहा है। वो ठीक है, वो तो लोकतंत्र है, इसमें सबको चुनाव लड़ने का प्रमाणक है, पर ऐसा निर्दलियों को छूना नहीं है। देखिए, बाबूलाल चौधरी के जो पुत्र मैदान में है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जनता नकारती हुई दिख रही है क्योंकि राजकुमार चाहर जो पहले भी यहाँ सांसद रह चुके हैं, पार्टी ने दोबारा से भरोसा जताया है। हालांकि जनता भी पूरी तरीके से उनके साथ है। चाचा, 2024 का चुनाव है, क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? देश के विकास से तो जो कार्य करेगा उसी को वोट देंगे और मोदी जी कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं विश्व स्तर पर। इंडी गठबंधन भी तमाम वादे और दावे कर रही है जनता से क्योंकि 28 पार्टियों का एक ये महागठबंधन हुआ है। उनके सारे वादे खोखले हैं। वो जातवाद की राजनीति करती है इंडिया गठबंधन। ये हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं, सामाजिक विकास की बात। हिंदुत्व की अगर बात करें तो बड़ा मुद्दा है हिंदुत्व का इस 2024 लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल है, हिंदुत्व का मुद्दा तो मुख्य है हमारे यहाँ। वहीं अगर राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर भी, बिल्कुल राम मंदिर बनवाया है तो ये सही है। 500 साल से हम उनकी इच्छा में बैठे थे कि हमारा राम मंदिर कब तैयार हो, लेकिन अब मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया। हमें विशेष खुशी है और देश में भी विश्व में भी हमारा नाम हो रहा है हिंदुस्तान का। क्या कहेंगे? 24 का चुनाव है। देखिए, ये चुनाव कोई प्रधानी या क्षेत्र का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है, बड़ा चुनाव है और जनता बड़े चुनाव में बड़े मुद्दे देखती है।
चाहे गरीब तबके का लोग हो, वो देख रहा है कि कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री जी ने, प्रदेश के मुखिया आदित्य योगीनाथ जी ने जिस तरीके से हर घर राशन की व्यवस्था कराई, फ्री में राशन दिया, तो जनता समझ रही है कि हमारे देश का और हमारा जनता का भला कौन शुभचिंतक हैं, कौन सोच रहे हैं, कौन कर सकते हैं। तो सबको पता है कि योगी और मोदी कर सकते हैं, और मोदी जी की गारंटी है, जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, मोदी जी की गारंटी है, जो कहते हैं वो करते हैं। इसीलिए 2024 में इस बार मोदी की गारंटी पर जनता से अपील की जा रही है कि मोदी की गारंटी पर वोट दें और देश के भविष्य के लिए वोट दें। भैया क्या कहेंगे, चुनाव नज़दीक है, फतेहपुर सीकरी में क्या माहौल है चुनाव का? माहौल बहुत अच्छा है। माहौल बीजेपी का माहौल बनता ही जा रहा है। पर्सनल बात करें तो सारे लोगों को लड़ने का अधिकार है। रही बात ये राष्ट्रीय चुनाव है, ये लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र का चुनाव है। इसमें राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे होते हैं। बीजेपी ने पूरे विश्व में हमारा देश का नाम किया है। मोदी जी के नाम पे ही वोट मिलेगा और मोदी जी फिर दोबारा से 400 पार करेंगे। राजकुमार चाहर मैदान में है इस बार, और रामेश्वर चौधरी ने भी ताल ठोक दी है निर्दलीय। तो क्या लगता है फतेहपुर सीकरी की जनता किसको वोट करेगी? मेरी नज़र में जनता देश को देखेगी और देश के हिसाब से उनको मोदी जी को ही वोट देना चाहिए। क्या कहेंगे चाचा? देखो, ये देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, और इस चुनाव में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को जनता समझती है कि जहाँ देश में पूरी व्यवस्था को ऊपर से ठीक किया है मोदी जी ने, चाहे वे विश्व के किसी भी देश का मुद्दा हो, चाहे देश की बॉर्डर का मुद्दा हो, किसी भी सीमा का मुद्दा हो, चाहे अंदर आतंकवादियों को समाप्त करने का मुद्दा हो, उन्होंने देश के लिए बड़ी सोच से काम लिया है। और इस चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पर ये चुनाव आधारित है। ये गली खरंजा और किसी के आने जाने वाले मुद्दे नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चुनाव फतेहपुर सीकरी का, जिस तरह से लोगों ने इसमें मेहनत कर रहे हैं, आज योगी जी भी यहाँ करावली में आए हैं, योगी जी का भी एक बहुत बड़ा संदेश गया है फतेहपुर सीकरी लोकसभा में। तो मैं समझता हूँ कि राजकुमार के अलावा यहाँ कोई दूसरा जीतने की स्थिति में नहीं है। देखिए, हमने तमाम लोगों से बात की, लोगों का साफ तौर से कहना है जो राजकुमार चाहर हैं वही जीत की ओर अग्रसित हैं। वहीं हम एक सवाल और ले लेते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो नारा दे रही है 400 पार का, लेकिन वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 पर ही भारतीय एनडीए सिमट जाएगा। क्या कहेंगे? अब देखिए, राहुल गांधी जी की बातों पर तो आप देखते हैं, हम भी देखते हैं टीवी चैनल पे। राहुल गांधी क्या बोलते हैं ये खुद पता नहीं। कभी वो आलू से सोना बना देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। वो उनका खुद का दिमाग संतुलन में नहीं है, तो उनके बारे में क्या कहोगे? अब जनता में आप जाइए, देखिए 400 राह का पारा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और 400 सीट पार होंगी। ये मोदी जी को विश्वास है, हमको विश्वास है, जनता को, क्षेत्रीय जनता को विश्वास है। देखिए, हमने फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की जनता से, तमाम लोगों से यहाँ पर बात की, जिसमें लोगों का साफ तौर से कहना है कि फतेहपुर सीकरी की जनता राजकुमार चाहर जो मैदान में है उन्हीं के समर्थन में वोट डालेगी और राष्ट्रीय हित में वोट डालेगी। जो मोदी की गारंटी है उस पर ही वोट डाले जाएंगे। आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट भी हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि यहाँ से जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं रामनाथ सिकरवार भी मैदान में है। वहीं जो भाजपा विधायक बाबूलाल चौधरी के पुत्र रामेश्वर चौधरी ने भी ताल ठोक दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से कौन जीतकर लोकसभा तक पहुंचता है। आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं फतेहपुर सीकरी की जनता का क्या मूड है।